So, guys, I'm back with a new mysterious story for you all, the Zodiac Killer. So, guys, ये जो स्टोरी है, as the name suggests, the Zodiac Killer is based है Zodiac Killer पे, जिसने पूरे नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को टेरराइज कर दिया था बिटवीन दिसंबर 1968 एंड अक्टूबर 1969। गाइस, ये जो किलर था, ये एक ऐसा किलर था जो ना सिर्फ लोगों को मारता था, बट इस बात का पूरा क्रेडिट लेना चाहता था इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। वो अपनी इमेज को पब्लिसाइज करना चाहता था, जिसके लिए वो हर क्राइम के बाद न्यूज चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को, पुलिस को साइफर्स भेजता था, लेटर्स भेजता था, सिर्फ अपने किए गए क्राइम का क्रेडिट लेने के लिए। एज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये जो किलर था ये सिर्फ कपल्स को मारता था। वैसे तो इसके नाम पे बहुत सारे केसेस हैं, बट ऑब्वियसली एक वीडियो में हम सारे इंसिडेंट्स कवर नहीं कर सकते, तो मैं एक इम्पोर्टेंट सा केस उठाऊंगा, यूज करके हम इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी, द ज़ोडिएक किलर। जैसा कि मैंने बताया, हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है इस ज़ोडिएक किलर का। इस इंसिडेंट में क्या होता है कि एक कपल, जिसमें लड़की का नाम है फरीन और लड़के का नाम था माइक, ये दोनों अपनी कार में, जो कि है एक ब्राउन शेवरोले, उसमें बैठ के जाते हैं एक जगह पे जिसका नाम है लवर्स लेन। तो इनके वहां पे पहुंचने के कुछ समय बाद ही एक वाइट कलर की कार इनकी कार से लगभग 80 फीट की दूरी पे आके खड़ी होती है कुछ समय के लिए, उसके बाद चली जाती है। अब ये लोग लवर्स लेन पे गए थे 12 AM को। कुछ समय बाद ये कार आई, चली गई, बट 12:10 AM को ये कार दोबारा वापस आती है उस जगह पे और डायरेक्टली उनकी कार की पीछे रोक देती है, मतलब जैसे कि उनको ब्लॉक करने के लिए। उस कार से एक आदमी उतरता है, अपने हाथ में एक 9mm का ऑटोमेटेड पिस्टल लेके। जो माइक है उसको ये लगता है कि ये कोई पुलिस ऑफिसर है जो आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी पूछने आया है, तो इसीलिए वो अपने वॉलेट की तरफ हाथ ले जाने ही वाला होता है कि ये जो आदमी व्हाइट कार से उतरा है, ये इनके मुंह पे फ्लैशलाइट मार देता है। शूट करने के तुरंत बाद ही वो आदमी अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी में बैठ के निकल गया। अब 12:40 को, 30 मिनट्स आफ्टर द सीन, ये आदमी पे फोन से पुलिस वालों को कॉल करता है, और ये फर्स्ट टाइम था जब इस ज़ोडिएक किलर ने पुलिस वालों को कॉल किया था। कॉल करके ये अपने किए हुए क्राइम का पूरा क्रेडिट लेता है, और साथ ही साथ ये भी बताता है पुलिस को कि पिछले कुछ दिन पहले जो क्राइम हुआ था वो भी उसी ने किया था। इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कुछ ऐसी चीजें पता चली, जैसे कि कुछ लोगों को शक, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स को शक था कि फरीन का ये पहले से पीछा कर रहा था, क्योंकि माइक ने ये बताया कि फरीन उसको बोल रही थी कि पीछे आती हुई कार के बारे में ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, स्टे काम और ऐसा कुछ। और ऊपर से जो माइक था उसने मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लोथ्स पहने हुए थे। जब पुलिस ने पूछा तो उसने ये बताया कि वो बहुत स्किनी था, इसलिए थोड़ा ब्रॉडर दिखने के लिए उसने ये पहना था। या फिर ये भी हो सकता है कि शायद उसे ये पता था कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है, और इसीलिए उसने अपने आप को बचाने के लिए ऐसा किया था। कुछ भी हो सकता है, कभी मतलब ये बात कभी पूरी खुल के पता नहीं चली। इंटरेस्टिंगली ये ज़ोडिएक किलर पुलिस वालों को साइफर्स भी भेजता था, जिसमें इसने कोडेड लैंग्वेजेस में कुछ लेटर्स भेजे थे बेसिकली। तो एग्जैक्टली तो वो लेटर जब डिकोड हुआ तो उसमें क्या लिखा था वो नहीं बता पाऊंगा, बट उसमें बेसिकली ये लिखा था कि द ज़ोडिएक किलर ये कहता है कि आई लाइक किलिंग पीपल फॉर माई फन, एंड आफ्टर आई डाई द पीपल हुम आई हैव किल्ड विल सर्व मी इन द पैराडाइज एज माई स्लेव्स। बेसिकली ज़ोडिएक किलर मतलब आफ्टर लाइफ पे भी बिलीव करता था, और उसमें कहता था कि मरने के बाद ये पैराडाइस में जाएगा, और जिन लोगों को इसने मारा है वो उसके स्लेव की तरह मतलब उसके स्लेव बन के रहेंगे पैराडाइस में आफ्टर लाइफ में। इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया, बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे, बट आज तक पूरी तरीके से कभी पता नहीं चल पाया है कि वो ज़ोडिएक कौन था। तो हालांकि उसने एक साइफर में अपना नाम बताने की भी कोशिश की थी, जिसको डिकोड किया गया था एआई का यूज करके, और एक कोई नाम निकला था, बट फिर भी उसे कभी पकड़ा ना जा सका, पकड़ नहीं पाया। आज तक ये केस सॉल्व नहीं हो पाया है, अनसॉल्व ही रहा है, और पुलिस कंटिन्यूसली कोशिश करे जा रही है पता लगाने के लिए कि वो कौन था।
अब वो ये क्यों करता था, इसके पीछे बहुत सारी थियोरीज हैं, बट कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से मतलब कंफर्म नहीं कर पाए हैं इन्वेस्टिगेटर्स, कोई भी पूरी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। यह था हमारा पूरा एक रियल इंसिडेंट मिस्टीरियस स्टोरी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड सपोर्ट अस। थैंक यू।